सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसे आप लोग जनरल फार्मेसी बोलते हैं, इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके, जो कि हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आज जो ये वीडियो लेक्चर्स देखने वाले हैं, मुझे पता है आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है ईस्ट डी फार्मेसी, इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट के जो कि आपके बी फार्मा से रिलेट करते हैं, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, कोई भी सब लाइक आपके जो भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें हम लोग सेमेस्टर वाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ और हम लोग आपके वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जैसे ही हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट होती है, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन भी कराते हैं। अगर आप हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ से पढ़ के जाते हैं तो हम लोग आपको 100% क्लेम करते हैं 75 टू 85 जो 85% जो क्वेश्चंस होते हैं आपके इसी से पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, ठीक है। बल्कि इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस फंसते हैं, लेकिन हम लोग इतने क्लेम करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपको बता दूं, प्रीवियसली में भी हम लोग लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के कई सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करते आए हैं, और भी हम लोगों ने कई सारे बी फार्मा के आपके सेमेस्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाइक प्रोवाइड किया है और उसके सॉल्यूशन भी कराए हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट से रिव्यू हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा पेपर है 75 टू 85% फंसता है। अब मैं अगर कहूँ कि सर आपको हमारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से क्यों पढ़ के जाना चाहिए, तो इस वजह से क्योंकि जो आपका पीसीआई का सिलेबस है, ठीक है, पीसीआई का वो आपके एकेटीयू ही नहीं, जो भी यूनिवर्सिटी में ये लाइक पीसीआई का सिलेबस फॉलो होता है, उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग लाइक पीसीआई के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसके सिलेबस को पूरी तरीके से देखते हैं, ठीक है। और वो सारी ही यूनिवर्सिटी जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम ये सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को हम समझते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड में आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड शॉर्ट दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो आपको दोनों ही देख के जाने हैं, तब हम लोग क्लेम करते हैं 75 टू 85% क्वेश्चंस का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ओके, इसे आप जनरल फार्मेसी भी बोलते हैं इस सब्जेक्ट को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट की, जो फर्स्ट यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, दैट मीन्स हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ओके, मीन्स जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो इंडिया में कब आया, तो उस सिनेरियो में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का एकेटीयू में पूछते हैं। अदर यूनिवर्सिटी में भी ये 15 मार्क्स और लाइक 7 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, राइट अ लेवल डायग्राम एंड इट्स पार्ट, दैट मीन्स आपको इसमें प्रिस्क्रिप्शन समझाना है कि प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली होता क्या है, उसका आपको लेवल डायग्राम बनाना है और साथ ही साथ उसके पार्ट्स को भी आपको समझाना है। आफ्टर दैट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैंडलिंग एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मीन्स आपको हैंडलिंग एरर्स बतानी है प्रिस्क्रिप्शन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ओके, दैट मीन्स आईपी, बीपी एंड यूएसपी। इसमें आपको इनका एक नोट मीन्स शॉर्ट नोट्स आपको इनका बताना है, ठीक है। अगर आप इसमें ये चीज़ को तैयार करके जाएंगे तो आपका जो एनालिसिस सब्जेक्ट है उसमें भी आता है, और साथ ही साथ आपके पीआईसी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये पोर्शन आता है, मीन्स आईपी, बीपी एंड यूएसपी। तो तीनों ही सब्जेक्ट में सेम रहता है, तो इस वजह से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि अगर इस सब्जेक्ट में नहीं पूछा जाता तो नेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पक्का करके ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन पोसोलॉजी एंड फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी विद डोज कैलकुलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, मीन्स सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन द क्लासिफिकेशन वेरियस टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। ओके, सो ये फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, अब बात करते हैं अपनी सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो सेकंड यूनिट में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज द फर्स्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। ओके,
दैट देखिए क्या है कि इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के बारे में। ओके, आफ्टर दैट इम्पेरिबल सिमेट्री सिस्टम के बारे में भी इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट इसी में हमने और में कर रखा है डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड राइट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टोनोसिटी। ओके, एडजस्टमेंट टोनिसिटी। सो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपके पीसीआई दैट मीन्स फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, और आने वाले सेमेस्टर में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आने वाले सेमेस्टर में भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार कर ही लेना अभी, है ना। नेक्स्ट डिफाइन पाउडर एंड क्लासीफाई दैम, मीन्स आपको पाउडर को बताना है और उसको क्लासीफाई करना है। आफ्टर दैट डिफाइन पाउडर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट व्हाट आर लिक्विड डोजेस फॉर्म, गिव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट explain various solubility enhancement technique in the preparation of liquid dosage form. Okay, so these are the important question in unit second. अब बात करते हैं अपनी यूनिट थर्ड की। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक लिक्विड, राइट द मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सिरप, प्रिपरेशन ऑफ सिरप यहाँ कर लीजिए। जहाँ ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है बाय मिस्टेक लिख गया है, यहाँ पे आप प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन। ओके, ये वाली स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट डिफाइन इमल्सन इन लिस्ट वेरियस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एसोसिएटेड ओके विद देम एंड मेथड ऑफ द ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट डिफाइन सस्पेंशन एंड देयर मेथड ऑफ preparation with types of suspension. Next define suspension and their stability problem and solution. Okay, then define suspension and differentiate between facultated and defacultated suspension. After that we will discuss about the next question. Define emulsion and classify them. Explain various tests used for the identification of emulsion. Okay, so these are the important question in unit third. Okay, so now we will discuss about the unit fourth important question. The first one is explain pharmaceutical incompatibility in detail with special emphasis on physical incompatibility with example. Okay, next question, this one define suppository and classify their bases. Okay, third one define suppository and give their method of preparation with advantage and disadvantage. These are very important question. Okay, next one is define suppository and write a note on their evolution. That means you write down also like evolution evolution test. Okay, next now we will discuss about the unit first important question. So the first one is define solid dosage form and classify them. Okay, and the next one is describe various method of preparation and evolution of ointment. Okay, and the third one is mechanism and factor influencing dermal penetration. Then define solid dosage form and enlist various excipient used in it. Okay, so these are the important question in unit fifth. Okay, so देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये सब्जेक्ट है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराने वाले हैं वो आपके अवनीश सर हैं, ठीक है, अवनीश द्विवेदी सर हैं। तो ये इन सारी ही लाइक जो भी आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसको प्रॉपर वे में इसके लाइक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे जितना कि रिक्वायरेबल लाइक चीज़ें हैं उस हिसाब से। और अगर आप उतना करके जाते हैं तो 100% ये जो आपका ये सब्जेक्ट इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि जो अवनीश सर हैं बहुत ही लाइक उनका समझाने का जो तरीका है, उनके जो लाइक लेक्चर्स रहते हैं वो आपको जब आप चीज़ों को समझेंगे तो बहुत प्रॉपर वे में वो आपको समझाएंगे एंड साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे जो कि आपको ई स्टडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल के थ्रू सारी डिटेल में आपको वो बीच बीच में बताते रहेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं जैसे आप इसको सबसे बड़ी बात है अगर आपको लाइक इससे जुड़ना है इस यूट्यूब चैनल से, चूँकि अभी आप नए हैं अभी आपको चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ई स्टडी फार्मेसी जो यूट्यूब चैनल है काफ़ी ज़्यादा लाइक आपकी हेल्प करता है लाइक फार्मेसी फील्ड में।
ये आपके सारे ही सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो आपका रहता है बी फार्मा रिलेटेड, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपका डी फार्मा हो या फिर एम फार्मा, इन सारे ही जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ कई सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, एंड ये आपको जॉब रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो भी फार्मेसी में हो रहा हो उन सारी चीज़ों की डिटेल आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो अगर अभी हमारा आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।